हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है। आपको साथ साथ डायग्राम बनाना है। चलो डायग्राम स्टार्ट करते हैं। हम बनाएंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में भी हम बना रहे हैं एनिमल सेल। ओके, एज यू ऑल नो एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या बनाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। ये हमने एक बाउंड्री बनाई है और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेबलिंग हम इसकी थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम एक बार थोड़े ऑर्गेनल बनाएंगे, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास एक ऑर्गेनल होता है जो कि हमारा रहता है न्यूक्लियस। गॉट इट, ओके। आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आपको एक स्ट्रक्चर निकालना है जो कि इसके आउटर मेम्ब्रेन से ही बनता है, जिसको हम बोलते हैं ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दिस। यहाँ से आप उसको निकाल देंगे। दिस इज द ER। अब इसको लेबल करते हैं एक करके। ये आपका है न्यूक्लियस, जिसको आप ब्रेन ऑफ द सेल या फिर सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेकंड ये है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं लाइक दिस। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइबोसोम। तो जिस पार्ट पर आपके राइबोसोम के ये स्ट्रक्चर मीन्स राइबोसोम अटैच होंगे, हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर RER। जिस पे ये राइबोसोम नहीं होंगे, जिसका सरफेस स्मूथ है, उसको आप बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हमने बनाया एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन से हमने एक ऑर्गन निकाला, दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं राइबोसोम, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नेक्स्ट, अभी हम बनाएंगे गोल्जी बॉडी। These are the Golgi body. आप इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी अपरेटस। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनल। आपकी एनिमल सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि ATP की फॉर्मेशन करता है और इस पूरी सेल को काम करने के लिए एनर्जी देगा, उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आप 2-3 माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे लाइक दिस। बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर ये एक एनिमल सेल है तो यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। कुछ केसेस में वैक्यूल हो सकता है बट वो भी बहुत स्मॉल साइज़ का
उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनल बनाएंगे हमारा, दैट इज़ द लाइजोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, लाइजोसोम। ठीक है, ये एक एनिमल सेल है, तो इसके अंदर आपके सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर द सेंट्रियोल। ठीक है, नाउ इस न्यूक्लियस के अंदर एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर आपका पड़ा रहता है क्रोमेटिन की फॉर्म में डीएनए। ठीक है, डीएनए, न्यूक्लियोलस, और इसको आप बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दोनों पूरे को न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। और इस फ्री स्पेस को, जहाँ पर ये दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस थी, उसका बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, यहीं पे लेबल करते हैं, जगह नहीं है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। ये जितना भी आपका फ्री स्पेस है, उसको आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड, सेल के अंदर का सारा फ्लूइड। इसको आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल इन नेचर होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको ज़रा ध्यान से आप देखो, कहीं पे कोई ऑर्गेनल आपको लगता है कि रह गया है तो देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनिमल सेल। हाँ, एक छोटी सी चीज़ रह गई इसके अंदर, दैट इज़ द राइबोसोम। राइबोसोम आपके इसके अंदर होंगे 80S राइबोसोम। क्यों? क्योंकि ये एक एनिमल सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर सबका 80S टाइप का राइबोसोम होगा, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, चलो एक बार इसको रिपीट करता हूँ मैं शुरू से। ये आपकी एक यूकैरियोटिक सेल है। हमने सबसे पहले इसकी आउटर बाउंड्री बनाई है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल इन नेचर होती है। फिर मैंने यहाँ पर एक बीच में सेल ऑर्गेनल बनाया, दैट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर थ्रेड लाइक फॉर्म में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर मैंने न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एक प्रोजेक्शंस निकाली है, जो कि आपका रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो टाइप का हो सकता है, RER एंड SER। जिस सरफेस पे आपके राइबोसोम अटैच होंगे उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जहाँ पर ये अटैच नहीं होंगे उसको आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। फिर मैंने आपका नेक्स्ट ऑर्गेनल बनाया है, दैट इज़ द गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीनों नाम इसके बोल सकते हैं। ये ऑर्गेनल आपका पैकेजिंग का काम करता है। सेल में जो भी मटेरियल बनेगा उसको पैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल और अगली सेल में ट्रांसफ़र करेगा। फिर यहाँ पर हमने एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है। डाइजेस्टिव एंजाइम जिसके पास होता है उसको लाइसोसोम बोलते हैं, जो कि इसका वेस्ट मटेरियल को खाएगा। इसके अंदर सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको आप बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक